टेम्पोरलिस, मेडिटर, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड। ठीक है, सबसे पहले हम टेम्पोरलिस चेक करते हैं, ठीक है ना। टेम्पोरलिस का जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं ना, वो इस तरह चेक करते हैं। डॉक्टर साहब अपने दांत मिला के रखना है, ठीक है, क्लेंच करना है। जब क्लेंच करेगा ना, ये मसल इस तरह टाइट हो जाता है, ठीक है। ये इसका एंटीरियर, मिडल, ठीक है, पोस्टीरियर। आपको कोई दर्द तो फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये मैसेटर ठीक है इनका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेम्पोरलिस चेक करते हैं। सर टेम्पोरलिस तो ऊपर था। सॉरी, मैसेटर चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये मैसेटर इस तरह चेक करते हैं चीक्स से, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा ओरल भी कर सकते हैं, इंट्रा ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इस तरह मैसेटर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई दर्द नहीं है आपको। सर इस साइड पे वैक्सीनेटर नहीं आएगा? नहीं, ये बेली है उसका टेम्पोरलिस, इधर इस तरह, ठीक है। अच्छा, जब टेम्पोरलिस में बहुत सारे तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको टेंडरनेस होती है, जो आप टेम्पोरलिस चेक कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं पेन हो रहा है यहाँ, वो क्यों होता है? पेन मसल में क्यों होता है? सर फटीग की वजह से। फटीग क्यों होता है? सर ब्रुक्सिज्म की वजह से। पेशेंट को कोई एबिलिटी, पेशेंट को हो सकता है ब्रुक्सिज्म हो, या पेशेंट जो है डे टाइम में क्लेंचिंग करता हूँ, ठीक है ना, उसकी वजह से मसल फटीग हो जाती है और पेशेंट को पेन होता है। और किसी किसी पेशेंट में तो इतना ज़्यादा होता है कि उसके यहाँ पे नॉट्स बने होते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सख्त चीज़ है, ठीक है, नॉट्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये मैसेटर का है। अच्छा, मैसेटर को इंट्राओरली भी हम कर सकते हैं, उसका तरीका मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। मुझे याद दिलाना है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब आप मुँह अपना खोलें, विद रेजिस्टेंस पेशेंट अपना मुँह खोल रहे हैं, ठीक है। ये जो है मीडियल टेरिगॉइड को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप आगे लेके आए मैंडिबल को, ठीक है, आगे भी लेके आ रहे हैं, मसल इसका मतलब फंक्शन कर रहा है, ठीक है, और इसको पेन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मीडियल टेरिगॉइड हमने चेक किया, अभी हम लेटरल टेरिगॉइड चेक करेंगे। आप यहाँ पे जिस साइड मैंने आप अपना हाथ रखा है ना, आप अपने मैंडिबल को साइड पे लेके जाएं, ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, अभी साइड पे लेके जाएं, ठीक है। इसका मतलब मसल्स फंक्शनल भी है और पेन भी है पेशेंट। हमने मीडियल लेटरल टेरिगॉइड को चेक किया, ठीक है। सर मीडियल अच्छा, टेरिगॉइड को मुझे जब आप आप चेक लोगों ने उसका याद दिलाना है, ठीक है ना, मैसेटर का, इंट्राओरल की चेक करना है, ठीक है। सर मीडियल टेरिगॉइड को जब आप चेक कर रहे थे तो हाथ आपने ऊपर मतलब प्रेस किया था ऊपर? हाँ, ये पेशेंट विद रेजिस्टेंस मुँह खोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन सारे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अभी हम TMJ चेक करते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑरिकुलर होता है, एक इंट्रा ऑरिकुलर, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑरिकुलर हम इस तरह चेक करते हैं, ये पाल्पेट करके आपने ना, और थोड़ा सा आपने अपने हेड को नज़दीक करके पेशेंट के सामने आपने फील कर रहे हैं क्लिकिंग साउंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब बड़ा सर में खोलें, एक दफ़ा खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, ठीक है। एग्जाम में स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कोई क्लिकिंग साउंड्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्रेपिटेशन भी आपको हाथ से फील, जिस तरह एग शेल क्रैकलिंग नहीं होती, वो भी फील होती है आपको, कोई क्रेपिटेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी ये मैं यहाँ से ऐड करूँगा, ठीक है, इनका इंट्राऑरिकुलर, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा फील होगा, कोई भी क्लिकिंग हो ना, आपको ये पल्प ऑफ फिंगर जो आपका है ना, इससे आपको फील होगा। खोले, बड़ा सारा, बड़ा, बंद करें, बंद करें, बंद करें, दोबारा खोलें, कोई क्रेपिटेशन नहीं है, कोई क्लिकिंग नहीं है, ठीक है ना। TMJ में कोई मसला नहीं होता, कड़क कड़क की आवाज़ें तो नहीं आती है। अच्छा, ठीक हो गया, गुड हो गया। TMJ भी इनकी ठीक है, ठीक है ना। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन भी ठीक है। अभी हम लिम्फ नोड्स चेक करेंगे, ठीक है ना। ये हम सर ये जो आपने ओपन करवाया है ऐसे, तो ये बोन पीछे की तरफ ऐसे हिट कर रही है ना सर, कॉन्टैक्ट क्लोजिंग ओपनिंग मेरा कर रहे हैं, मेरा भी किसी टाइम हमारे साथ। अच्छा, ठीक है। पहले सब मेंटल हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों हाथों से पेशेंट के बैक पे आपने खड़ा होकर, ठीक है ना, आपने ये पल्प ऑफ दी जो फिंगर्स हैं, इनको आपने इस तरह सर्कुलर मूवमेंट्स देंगे, ठीक है ना। सब मेंटल लिम्फ नोड्स पैल्पेबल नहीं है, सब मैंडिबुलर भी पैल्पेबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये जो है इनके यहाँ पे जो चेन आ रही है लिम्फ नोड्स की, ठीक है ना, ये भी पैल्पेबल नहीं है। जो एंटीरियर ऑरिकुलर है ये भी पैल्पेबल नहीं है। जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर है वो भी पैल्पेबल नहीं है। अच्छा, जो पोस्टीरियर है वो भी पैल्पेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इनके लिम्फ नोड्स सारे पैल्पेबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो डीप सर्वाइकल चेन ऑफ लिम्फ नोड्स एक होती है यहाँ पे, ठीक है ना, ये अपने पेशेंट को थोड़ा स्टन करना है, ठीक है ना। ये डीप सर्वाइकल चेन ऑफ लिम्फ नोड्स, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के साथ जी जी, ठीक है। अच्छा, ये अपोजिट साइड में, ठीक है, ये भी बस ये आपने याद रखना है। शुरू आपने इस तरह करना है, पहले सब मेंटल देखना है, फिर सब लिंगुअल देखना है, फिर सब मैंडिबुलर देखना है, फिर एंटीरियर ऑरिकुलर देखना है, फिर पोस्टीरियर ऑरिकुलर देखना है, फिर ऑक्सीपिटल देखना है, फिर डीप चेन ऑफ लिम्फ नोड्स आपने देखने हैं नेक के, ठीक है ना। ये कोई भी पाल्पेबल नहीं है, ठीक है। सर स्लाइवरी ग्लैंड भी तो दे सकती है बाई मैनुअल पाल्पेशन से।
सेरेब्रल ग्लैंड चेक कर सकते हैं, लेकिन वो अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो ना, उसमें पेशेंट को बहुत सख्त पेन होता है, तो आप उसको वो जो डक्ट होता है वो आप चेक कर सकते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, जो हम इंट्राओरल चेक करते हैं ना एसिटर को, कोई वो हम इस तरह चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई नोट हो वो भी आपको फील होगा, मतलब आप फाइबर्स और जो फाइबर्स है ना, अगर पेशेंट को इससे पेन हो रहा है ना, इसका मतलब पेशेंट को कोई वो हैबिट चल रहा होगा, ठीक है ना। ये और ये सर ब्रुक्सिज्म वाले पेशेंट्स में वैसे भी तो ये जगह प्रोमिनेंट होता है ना सर, प्रॉब्लम होता है, कि मसल थोड़ी सी हाइपरट्रोफी हुई है। ठीक है ना। तो ये सर ये अपना भी कर सकते हैं, जी अपना भी हम कर सकते आप खुद कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, इंट्राऑक्यूलर कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑक्यूलर आपको इतना इजीली फील नहीं होगा, ठीक है। डीएमजी के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स में। जी सर है। सर मुझे रीजन सर ब्रुक्सिज्म है। सर्टेनिटी रीजन जी प्रॉब्लम डीएमजी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डीएमजी के स्टूडेंट्स में क्लेंचिंग है, एक डायरेक्ट क्लेंचिंग है। डे एंड नाइट। जी। और सर जिसको दोनों